अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D2 8th एडिशन चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6C फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के टॉपिक्स हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर है नादिया, जॉयस एंड वसीम। अच्छा, इसको थोड़ा सा ज़रा बड़ा कर लेते हैं। नादिया, जॉयस एंड वसीम invested a total of this much amount to start a business. Okay, if Nadia, Joyce and Wasim receive this much amount profit of this much, and this much at the end of the month respectively, determine the amount each partner invested. Okay, अगर नादिया ने और इन्होंने इनको प्रॉफिट मिला है, नादिया, जॉयस एंड वसीम इन्वेस्टेड टोटल ऑफ दिस मच अमाउंट, उन्होंने टोटल प्रॉफिट, टोटल जो है ना, टोटल तीनों ने मिल करके इतना दिया था, और नादिया, जॉयस और वसीम को जो प्रॉफिट मिले हैं वो इतने इतने मिले हैं। ठीक है, एट द एंड ऑफ द मंथ ऑफ रिस्पेक्टिवली। अच्छा, प्रॉफिट यहाँ आ गया, पैसे इधर आ गए, इधर आ गए, इधर आ गए। तो हम जो फॉर्मूला जो बनाते हैं, जैसे लेट सपोज नादिया की जो अमाउंट बनती है वो बनेगी नादिया का शेयर मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट, नहीं टोटल अमाउंट, ठीक है ना, टोटल प्रॉफिट जो होता है, ठीक है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय सम ऑफ शेयर। सही है। अब अगर हम बात करते हैं, प्रॉफिट तो इसमें लिखा हुआ नहीं है ना, इफ़ नादिया एंड वसीम रिसीव्ड अ प्रॉफिट ऑफ दिस एंड दिस एंड दिस, तो टोटल प्रॉफिट कितना बना, 29,680 प्लस 4,4,520 प्लस 3,7,100। ये प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट आ रहा है 1,11300। ठीक है। अब सम ऑफ रेशो नहीं है मेरे पास फ़िलहाल ना शेयर गिवन है, तो एक काम कर सकते हैं, जो प्रॉफिट मिले हैं प्रॉफिट से ही शेयर बना लेते हैं। नादिया का प्रॉफिट जो है, जॉयस का प्रॉफिट और वसीम का प्रॉफिट, इनके जो 29,680 4,4,520 और 3,7,100। ठीक है, पहले तो ज़ीरोस के ज़ीरोस कैंसिल कर दो। 2,968 4,4,520 और 3,7 और 10। ठीक है, 2,968, सबसे पहले 2,968 का चेक कर लेते हैं। ये 2 से डिवाइड होंगे ना यकीनन सारे। 2,968 डिवाइडेड बाय 2, फिर 4 से भी डिवाइड हो सकता है, ये 6 से नहीं हो रहा, 8 से हो गया, 12 से भी नहीं हो रहा, प्राइम नंबर चेक कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मुझे 2 मिनट दीजिएगा सिर्फ, फिर मैं बताता हूँ आपको कैसे कर रहा हूँ मैं। चलें 2 से करके डिवाइड करवाते हैं। अगर इसको पहले 2 से डिवाइड करवाते हैं तो 2,968 डिवाइड बाई 2 बना 1,4,8 और 4, 2 to the 4, 2 to the 4, अगेन 2 to the 4 और 2 6 12, फिर 3,710 डिवाइड बाई 2, ये आ रहा है 1,855। ठीक है, अब इससे आगे नहीं जा सकते। 5 और 5 10, 10 और 18 और 1 19। ठीक है, 1,855 को चेक करते हैं ये किस नंबर से जा रहा है, बाकी सबको भी देख लिया जाएगा। हम सिर्फ 1,855 को चेक करेंगे इस वक्त। ठीक है, क्योंकि ये टेढ़ा नंबर है। 1,855 डिवाइड बाई 3 नॉट पॉसिबल। 5 से जा रहा है 371 पर। ओके, 5 से जा रहा है 371 पर, 5 से 371 पर। अब इन दोनों नंबर को भी, ये दोनों 5 से तो किसी सूरत नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों नंबर को 371 से चेक करते हैं। 1,484 371, 1,484 डिवाइड बाई 371 चला गया। ठीक है, ये हो गया 4 से।
इधर लिख देता हूँ मैं 4, और 2226 को भी 371 से चेक कर लेते हैं। 2226 को भी चेक कर लेते हैं 371 से। ये 6 पर जा रहा है और ये तो हमारे पास 5 से जा ही रहा था, तो डिवाइडेड बाय कोई एक कॉमन नंबर मिल जाए ना, उसी से चेक कर लेते हैं। डिवाइड बाय 371, ठीक है, ये इसका HCF था। ठीक है, ये हमारे प्रॉफिट के शेयर्स हैं। ठीक है, अब जो अमाउंट हमें मिल गई है, जो इन्वेस्ट करने थे इन्होंने, जो इन्वेस्ट किए थे इन्होंने, वो अब निकालने हैं। ठीक है, तो नादिया का शेयर है 4, और आप जानते हैं कि सम ऑफ रेशो निकालना होता है इसका। ठीक है, SOR 6, 4, 10 और 5, 15। ठीक है, डिवाइड बाय 15, सही है। और 97800 जो उन्होंने प्रॉफिट में शेयर हिस्सा मिलाया था। ठीक है, 978,000, 978 और 1000, 000। ठीक है, तो मैं पहले 978,000 को 15 से डिवाइड करवा के चेक कर लेता हूँ क्या आ रहा है। ठीक है, ताकि बाकी सारे नंबर्स को भी मुझे फिर इसी से मल्टीप्लाई करवाना हो। 65,200। ठीक है, तो नादिया के बाद थे हमारे पास कौन, जॉयस और वसीम। जॉयस का रेशो है 6 और वसीम का रेशो है 5, और इन दोनों को सिर्फ 65,200 से मल्टीप्लाई करें ये वाली वैल्यू से बस, क्योंकि डिवाइड करने पर तो फिर इन दोनों को डिवाइड करने पर बार बार यही आंसर आएगा। ठीक है ना, तो अब हमारे पास 65,200 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आ रही है अमाउंट 260,800। ठीक है, ये नादिया ने इन्वेस्ट की थी। ठीक है, प्रॉपर्टी के अंदर, और इसकी अमाउंट आ रही है 391,200। ठीक है, और इसकी अमाउंट आ रही है, मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ कैलकुलेटर से। ठीक है, 326 और 1000। ठीक है, ये टोटल अमाउंट्स हमारे पास, इसके डबल ज़ीरो था, हाँ एक ही ज़ीरो था। ठीक है, ये वो अमाउंट है जो इन लोगों ने इन्वेस्ट किए थे स्टार्टिंग में। ठीक है, इन्होंने इतने पैसे मिलाए थे, इन्होंने इतने पैसे मिलाए थे, इन्होंने इतने पैसे मिलाए थे, और ये अमाउंट बन गई थी, और उसके बाद इन लोगों ने आपस में प्रॉफिट को भी शेयर कर लिया था। ठीक है जी, तो इसके साथ ही मेरा ये क्वेश्चन, अच्छा ये ख़त्म हो गया क्वेश्चन नंबर 12। मैं 13 भी इसके साथ ही करवा देता हूँ। ठीक है, ओके। Ken Saha David invested some money in the startup company in the ratio 3, 5 or 4. At the end of the year, Saha decided to give this much amount of his share of profit to Ken. In doing so, the ratio of the profit received by Ken, Saha and David become 465. Determine the amount of profit they received altogether. अच्छा, अभी हमें प्रॉफिट नहीं पता ना, द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दे रिसीव्ड ऑल टुगेदर, हमें प्रॉफिट के बारे में नहीं पता कि कितना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ कैन की, तो कैन का शेयर है 3 अपॉन, सम ऑफ रेशियो कितना हो जाएगा, 3, 5 और 4, 5, 4, 9, 10, 11, 12। ठीक है, 3/12 ऑफ पी। ठीक है, जो बन जाएगा 1/4, 3 बन जा 3, 1/4 ऑफ पी। ठीक है, ये कैन का बन गया। शाह का जो प्रॉफिट है वो है 5/12 ऑफ पी, और डेविड का जो शेयर है वो है 4/12 ऑफ पी। 4 1 4, 4 3 12 ऑफ पी। ठीक है, अच्छा, अब अगर साहा अपने प्रॉफिट में से 85,000 निकाल कर माइनस करके कैन को दे रही है। ठीक है, साहा डिसाइडेड टू गिव दिस मच अमाउंट ऑफ हिज शेयर ऑफ द प्रॉफिट टू द कैन। ठीक है, तो दैट मीन्स के नाउ
साहा का जो प्रॉफिट है 5/12 ऑफ पी, इसमें से 85,000 माइनस कर दें, और कैन का जो शेयर है 1/4 ऑफ पी, इसमें 85,000 ऐड कर दें। सही है, यही होगा ना ऑब्वियसली। अच्छा, अब डेबिट की तो कहीं बात ही नहीं है, तो उस बेचारे को तो देखना ही नहीं है। सही है ना। इसके बाद जो न्यू अमाउंट जो आ जाएगा शेयर कैन, शाह और डेबिट का, वो आ जाएगा 4, 6 और 5। तो अगर मैं कैन और शाह को देखूं तो कैन और शाह का शेयर है 4/6। ठीक है, तो अगर हम कैन और शाह को देखते हैं, कैन और शाह, इनका रेशो हो गया 4/6। ठीक है, तो 4/6 कब होगा? जब शाह का शेयर ये हो जाएगा और कैन का शेयर ये हो जाएगा। तो कैन और शाह की वैल्यूज़ की जगह ये प्लेस कर दें। ठीक है, कैन की जगह ये प्लेस कर दें 1/4 ऑफ पी प्लस 85,000, और शाह का है 5/12 ऑफ पी माइनस 85,000 इज इक्वल्स टू 4/6 को कर देते हैं 2 to the 4, 2 3 the 6, 2/3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। 3 यहाँ के मल्टीप्लाई करेगा 1/4 ऑफ पी प्लस 85,000 से, और 5/12 ऑफ पी माइनस 85,000 दूसरी तरफ चले जाएंगे। ठीक है, 3 1 जा 3/4 ऑफ पी प्लस 85,000 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये बन जाएगा 255,000, 2 5 जा 10, 10/12 पी माइनस 85 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें 170,000 बन जाएंगे। ठीक है, ओके। इस माइनस वाली अमाउंट को यहाँ भेजें तो ये प्लस हो जाएगा, और इस 3/4 को वहाँ भेज दें। ये 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12, 5/6 पी माइनस 3/4 पी हो जाएगा। सही है, तो 255,000 में 170,000 ऐड किया तो ये बन जाएगा 425,000। सही है, अब सिर्फ सोल्यूशन हो रहा है। इसको तो मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ। 5/6 माइनस 3/4, ये आ गया 1/12 ऑफ पी। ठीक है, ये 12 डिवाइड कर रहे हैं, वहाँ जाकर करेगा मल्टीप्लाई। ओह गॉड, ये आ गया प्रॉफिट टोटल 5,100,000। ठीक है, 5,100,000 प्रॉफिट आ गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा यही था कि द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दे रिसीव्ड ऑल टुगेदर, द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दे रिसीव्ड ऑल टुगेदर, वो था हमारे पास 5,100,000 प्रॉफिट था, तीनों को मिला। ठीक है, द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ईच रिसीव्ड ओरिजिनली, अब ओरिजिनली इनको कितने कितने पैसे मिले। ठीक है, तो अगर हम शेयर्स के हिसाब से जाते हैं, ठीक है, थ्री 5 और 4 के हिसाब से 5 मिलियन को चेक करना है। ठीक है, कैन का शेयर कितना है? कैन का शेयर कितना था? 3 5 4 4, यही लेना है, इसको मत लीजिएगा अभी। ठीक है, 3 5 4 की बात कर रहे हैं। ठीक है, 3 5 और 4, कैन, शाह और डेविड। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5,100,000। ठीक है, डिवाइडेड बाय 12, 5,100,000 डिवाइड बाय 12, 5,100,000 डिवाइड बाय 12। ठीक है, तो अब मैं इसको पूरी इक्वेशन को अपने कैलकुलेटर में टाइप कर रहा हूँ, आप भी टाइप कर लीजिए। 5,100,000 डिवाइड बाय 12, ये आ रहा है मेरे पास 1275 और 000। ठीक है,
ये आ रहा है मेरे पास 212,500 और ये मेरे पास आ रहा है 1700 और 3 दफ़ा 0, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। उसकी वजह क्या है, अगर आप गौर करें तो ये 85 था। उन्होंने पूछा कि द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ईच रिसीव्ड ओरिजिनली, तो ये 85,000 माइनस करें किस में से भला, कैन में से, कैन को बल्कि शाह में से, शाह में से जो 212,500 में से 85,000 माइनस कर दें, क्योंकि ये इसने कैन को देने एज पर स्टेटमेंट। ये हो गए 20, शाह के हो गए 2040 और 000, ठीक है। और कैन ये पैसे ले रहा है, तो कैन के पैसे थे 1,275,000 में ऐड करवा दें 85,000, ठीक है। ये हो गए हैं 1360 और 000, ठीक है। और बाकी उसके तो खैर चेंज होंगे ही नहीं, वो तो सेम ही रहेंगे, ठीक है ना। कैन और शाह, कैन के 127,500, 212500, 17। अच्छा सही आ गया था, सही है, कुछ नहीं करना था वो सही है, ठीक है। सॉरी, कुछ भी नहीं करना था। उसकी वजह यह है कि मैंने पीछे वाली वैल्यू से निकाले हैं ना, वो करने की ज़रूरत ही नहीं थी, बिला वजह हमने करा, क्योंकि हमारे पीछे आंसर यही, मुझे बुक में, मैंने बुक के ऊपर लिखे हुए आंसर 12750, 212500 और ये वाले हमने पीछे से निकाले ना अमाउंट से, तो सही बिल्कुल ठीक है, सही है, ठीक है जी। इसके साथ ही मेरी वीडियो ख़त्म होती है। होप्स आपको समझाने में कामयाब रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।